अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हकीम इब्न अली। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। लीवर की सूजन, लीवर के डिज़ीज़ पर, लीवर के मसाइल पर यानी जिगर के मसाइल पर बात करना चाहता हूं। लीवर हमारी बॉडी का एक मेन हिस्सा है। लीवर, फैटी लीवर या लीवर पर सूजन यानी लीवर का बढ़ जाना या स्वीलिन, लीवर पर स्वीलिन आ जाना, ये तमाम चीज़ें लीवर के साथ होती हैं। इसके ज़्यादा देर बिगड़ जाने की वजह से इसमें कैंसर भी हो जाते हैं। लीवर का फोड़ा जिसे हम पहले देते थे, लीवर का ट्यूमर जिसे आज के ज़माने में बोल देते हैं, वही आगे चल के कैंसर, लीवर में गांठें हो जाती हैं। तो हमारा लीवर का सही होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि लीवर का सही होना भी ज़रूरी है, जैसे कि स्टोमक यानी मैदे का सही होना ज़रूरी है, इसी तरीके से लीवर का सही होना भी ज़रूरी है। हम लीवर के बहुत सारे सिरप्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सुफूफ इस्तेमाल करते हैं, यानी पाउडर। सुफूफ की मीनिंग पाउडर होती है, पाउडर इसके माना होते हैं। तो बहुत सारे पाउडर, बहुत सारे माजूनात। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो क्लासिकल प्रोडक्ट्स पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आसानी से बने, इसलिए पाउडर्स पर काम कर रहा हूँ, सुफूफ पर काम कर रहा हूँ और उसी की कोशिश है। बेहतर मालूमात के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि इसमें मैं नुस्खे के साथ उसके फ़वाइद और उसके परहेज़ भी बताऊँगा। हमारे इस चैनल हकीम इब्न अली को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपका कोई सवाल रहे तो उसको कमेंट में लिखकर मालूम कर सकते हैं ताकि हर आदमी उसको सिंपली उसे बना ले। इसका नाम जो है क्लासिकल में कराबादीन मजीदी या बयाज़ कबीर, बयाज़ कबीर का यह नुस्खा है अक्सीर जिगर। इसको बोलते हैं हम अक्सीर जिगर। इसमें मात्र 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 अज्ज़ा इसके हैं। इसमें 3 अज्ज़ा शामिल होते हैं। एक इसके अंदर शामिल होता है रेवंद चीनी, एक इसके अंदर शामिल होता है नौशादर हांडी और एक इसके अंदर शामिल होता है कलमी शोरा। ये फ़ायदा क्या क्या करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेडिसिन जो है ऐसी मेडिसिन बन जाएगी, ऐसी दवाई बन जाएगी जो किसी चीज़ के साथ, किसी सिरप या किसी माजून के साथ में लगाकर आप दे सकते हैं। इक्सीरी काम क्या है इसका? अक्सीर के माना फौरी रिज़ल्ट जिस दवाइयों से मिलता है उनको अक्सीर कहते हैं। अगर जिगर के दर्द के लिए आदमी तड़प रहा है, कलेजे में दर्द हो रहा है, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही कम खुराक है इसकी और फौरी इससे आराम मिलता है। ये हकीमों के बहुत तजर्बे में है और रेगुलर उन हकीमों का हाथ इस पर बहुत ज़्यादा चलता है और सस्ता नुस्खा है इंतहाई। बहुत सस्ती दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल होती हैं। जिगर में दर्द हो, चाहे नॉर्मल पीलिया हो, जिसे हेपेटाइटिस बोलते हैं, यरकान जिसे अरबी में बोलते हैं, तिब्बी यूनानी की जो ज़बान में इस्तेमाल होता है, यरकान इस्तेमाल होता है। यरकान 2 तरह की होती है। ये अव्वल यरकान के लिए है, यानी हेपेटाइटिस के लिए है, जो नॉर्मल होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है रेवंद चीनी है। रेवंद चीनी की क्वांटिटी इसमें 100 ग्राम आप ले लें। नौशादर है, नौशादर जो है आप नौशादर की मिकदार इसमें 100 ग्राम रखें। और कलमी शोरा तीसरा आइटम है। ये कलमी शोरा इसका तीसरा जुज़ है और कलमी शोरा जो है 200 ग्राम आपको इसमें लेना है। यानी रेवंद चीनी और नौशादर ये 100 ग्राम और ये इसका डबल 200 ग्राम कलमी शोरा 200 ग्राम लेना है। अब बात कर लेते हैं कि ये कब और कैसे दिया जाता है। मैंने बताया इससे पहले कि अगर जिगर में दर्द हो
तो दिया जाता है फौरी रिज़ल्ट के लिए, या अदर दवाइयों के साथ जो दूसरी दवाइयाँ हम कॉम्बिनेशन मिला के देते हैं उनमें जो है दवाइयों के साथ इसको दिया जाता है ताकि फ़ायदा जल्दी करे। लीवर के लिए ये इस्तेमाल होती है मात्र आधा ग्राम यानी 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम इसकी खुराक है। 500 मिलीग्राम ये खाना खाने के बाद दें आप इसको। अगर भूख ना लगने की शिकायत में इसे देना हो तो 500 मिलीग्राम खाना खाने से 500 ही मिलीग्राम से 1 ग्राम इसकी खुराक है। वज़न के एतबार से होती है, उम्र के एतबार से होती है खुराक। यंग अगर है तो 500 मिलीग्राम, और अगर उम्र दराज है 40 से ऊपर का आदमी है और वज़न भी है, ये शर्त है। क्योंकि हुक्मा जानते हैं इसको, यानी जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं, जो तिब्बे यूनानी के डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं, जो आयुर्वेदिक के वैद्य हैं वो जानते हैं कि कब खुराक बढ़ाई जाती है, कब घटाई जाती है। इसीलिए मैं हर वीडियो में इस बात का ख्याल रखता हूँ कि आप नुस्खा देखें, क्लासिकल है, सारी बातें हैं, लेकिन अपने करीबी हकीम या अपने करीबी डॉक्टर्स या अपने करीबी जो है वैद्य से आप कंसल्ट करें, मालूम करें और फिर इस खुराक को लें, या हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुराक मैंने इसकी बताई, इसी तरीके से मैंने इसके फ़वाइद बताए। अब मैं परहेज़ बता देता हूँ। लीवर के अंदर जब कोई मसाइल पैदा होते हैं तो उनमें अगर वो गर्मी की बिना पर हैं तो परहेज़ होता है तली भुनी चीज़ें, बादी चीज़ें, राजमा, उड़द की दाल। अगर दालों में इस्तेमाल करनी है तो मूंग मसूर की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। अरहर की दाल भी काबिज़ होती है, देर से हज़म होती है। इसी तरीके से इसके अंदर परहेज़ होता है चाउमीन, बर्गर, ये जंक फूड जो होते हैं ये भी इसका परहेज़ होता है। परहेज़ में चीज़ें याद रखो, जड़ वाली चीज़ें बता देता हूँ मैं परहेज़ की। परहेज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन चीज़ों का है आज के ज़माने में। मैदा से बनी हुई चीज़ें, पैकेजिंग, और साथ ही बाज़ार की बनी हुई चीज़ें, जैसे बाज़ार की जो मेकिंग चीज़ें होती हैं, जंक फूड होता है, बर्गर, चाउमीन। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप इन चीज़ों का परहेज़ करें। पेट से रिलेटेड, कब्ज़ से रिलेटेड, कब्ज़ हो चाहे मैदे से यानी स्टमक के लिहाज से कोई बीमारी हो, या ही इन्फेक्शन हो, आंतों का इन्फेक्शन हो, या लीवर में कोई मसला हो, तो इन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए।